नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की खबर जुड़ी हुई आ रही है बिहार से। जी हां, बिहार की राजनीति में वैसे ही भूचाल मचा हुआ है और इसी बीच यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ बिहार सरकार को। जी हां, जातीय जनगणना पर नीतीश सरकार को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। यहां पर बिहार सरकार, अगर बात की जाए, नीतीश कुमार जो लगातार जातीय जनगणना को लेकर के दिख रहे थे, किस प्रकार से उत्सुक थे, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है। जी हां, बिहार में जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वे पर पटना हाईकोर्ट की जो रोक लगी थी उसको बरकरार रखा गया है। यहां पर नीतीश कुमार सरकार को अब तक इस मामले में इसका सबसे बड़ा झटका जो है वो बताया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की दायर याचिका पर फैसला देते हुए बिहार राज्य में जातीय आधारित गणना पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से लगी हुई रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। यहां पर तो देखना होगा आगे नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं अब इसको लेकर के। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की तरफ से जो याचिका डाली गई थी उसको खारिज किया। यहां पर उम्मीद थी पहले बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को, कि कुछ जो है फैसला उनके हक में आ सकता है, क्या राहत जो है यहां पर उनको मिल सकती है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा सबसे बड़ा झटका अब तक इस मामले में, जातीय जनगणना मामले में दिया है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने यह झटका दिया था। दरअसल अगर बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर, स्थगनादेश से इंकार कर दिया जिसमें बिहार सरकार की तरफ से किए गए जाति सर्वेक्षण पर, जाति सर्वे पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल आज यानी कि गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट की तरफ से बिहार में जातीय आधारित जो गणना है और आर्थिक सर्वे है, इसको लेकर के पिछले साल से तैयारियां जो है की गई थी। इस साल जो है ये सर्वे का काम किया गया, लेकिन अब इस पर जो रोक का फैसला है उसको बरकरार रखा है। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने साफ कर दिया कि पटना उच्च न्यायालय की तरफ से जो इसमें फैसला दिया गया है वो सही फैसला है, उसको सही फैसला करार दिया है और इसमें किसी तरह का बदलाव जो है नहीं किया जाएगा, किसी तरह की चेंजेस जो है इस फैसले में नहीं की जाएंगी जो पटना हाई कोर्ट की तरफ से यहां पर फैसला दिया गया था। तो यहां पर अब सबकी निगाहें जो हैं वो बिहार सरकार की तरफ है, नीतीश कुमार की तरफ है। दरअसल अगर बात की जाए तो गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने इस मामले में कहा कि बिहार सरकार पहले 3 जुलाई 2023 को पटना हाईकोर्ट की सुनवाई में हाजिर हो, वहां पर अपने तर्क को रखें। जो भी तर्क यानी कि रखने हैं वो 3 जुलाई को जो पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी उसमें रखे जाएं। अगर पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार संतुष्ट नहीं होती है तो 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई होगी। तो यहां पर बड़ी बात कही गई है कि पहले आप जाइए, 3 जुलाई को तर्क रखें अपने पटना हाईकोर्ट में। अगर वहां पर आपको जो है कुछ नहीं सही लगता तो 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले अगर बात करें तो बुधवार को ही बिहार सरकार की इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, बुधवार को होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया था। उनका इस मामले में कहना था कि वो बिहार में चीफ जस्टिस रहते हुए, यानी कि जब बिहार में वो चीफ जस्टिस थे उस समय जो है इस मामले में वो पक्षकार रह चुके हैं और इसके बाद गुरुवार को सुनवाई की अगली तारीख जो है वो तय की गई थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार की जगह गुरुवार को ये फैसला सुनाया है। दरअसल अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले में हमारा पूरा पक्ष नहीं सुना। ये आरोप लगाया गया बिहार सरकार की तरफ से कि हाई कोर्ट ने इस मामले में हमारा पूरा पक्ष ही नहीं सुना है और तत्काल जो है रोक लगा दी। सरकार की ओर से कोर्ट में ये बताया गया कि इस सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है, हमें सर्वे का काम पूरा करने दीजिए, हमें सिर्फ 10 दिन का समय दिया जाए। तो 10 दिन का समय मांगा गया कि हमें सिर्फ 10 दिन का समय दिया जाए ताकि हमारा जो सर्वे है वो पूरा हो जाए। वहीं इस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है, उन्हें सुनवाई करने दीजिए, हाईकोर्ट में सुनवाई जो है उसको चलने दीजिए। अगर वहां से आपको राहत नहीं मिलती, यानी कि बिहार सरकार को अगर वहां से राहत नहीं मिलती तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। दरअसल बिहार सरकार ने पिछले साल जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था। इसका काम इसी साल यानी कि 2023 में जनवरी से शुरू हुआ था, इसे मई तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पर
3 जुलाई तक रोक लगा दी और वही बात चल रही है कि 3 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। दरअसल बिहार सरकार का जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में जो है ये तर्क दिया गया कि 1951 से एससी और एसटी जातियों का डेटा पब्लिश होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं सामने आता है। इससे ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, ये तर्क दिया गया। 1990 में केंद्र की तब की वीपी सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को लागू किया। इसे मंडल आयोग के नाम से सब जानते हैं और कैसे जो है मंडल आयोग के नाम पर देश भर में जो है बवाल भी हुआ था। इसने 1931 की जनगणना के आधार पर देश में ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया था। दरअसल मंडल आयोग की सिफारिश के ही आधार पर ओबीसी को 27% 27% आरक्षण दिया जाता है और इसके जानकारों का यह भी मानना है कि एससी और एसटी का जो आरक्षण प्राप्त होता है, जो आरक्षण मिलता है, उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधार ही नहीं है। ये जानकारों की तरफ से कहा गया। दरअसल अगर बात की जाए तो जातिगत जनगणना के पीछे सियासी गणित क्या कहता है, क्यों बिहार में जातिगत जनगणना करवाई जा रही है? इसके पीछे तर्क ये है कि 1990 के दशक में मंडल आयोग के बाद जिन क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, जो लोकल पार्टीज उभर करके सामने आई, उसमें लालू यादव की आरजेडी से लेकर नीतीश कुमार की जेडीयू जनता दल यूनाइटेड तक शामिल है। बिहार की राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द जो है वो सिमटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम जो पार्टियां हैं बिहार में कोशिश करती रहती हैं कि ओबीसी को ध्यान में रखकर जो है अपनी सियासत चलाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग को ये लगता है कि उनका दायरा बड़ा है और ऐसे में अगर जातिगत जनगणना होती है तो आरक्षण की 50% की सीमा टूट सकती है, जिसका फायदा उन्हें जो है मिलेगा। ये तर्क जो है लगातार चल रहा है और ऐसे में बिहार के सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही जातिगत जनगणना की मांग जो है वो लंबे समय से हो रही थी। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है लेकर के याचिका खारिज कर दी है। नीतीश कुमार को झटका लगा, लेकिन अब इंतजार करना होगा अगले कुछ हफ्तों का, क्योंकि अब 3 जुलाई तक स्टे जो है वो इसमें पहले से लगाया गया है। 3 जुलाई को जो है अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए इस सर्वे पर रोक है। तब तक क्या यहाँ पर जो है कुछ नया तर्क दिया जाएगा, कुछ नई चीज़ें जो है वो कही जाएगी बिहार सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, इसमें क्या कोई नया एंगल जोड़ा जाएगा? क्योंकि अभी तक के मुताबिक तो यही लग रहा है कि हाई कोर्ट में जो ये पूरा मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट दिख रही है। इसलिए उन्होंने इसकी याचिका जो है इस मामले की उसको खारिज किया है और कहा है कि अभी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां पर सुनवाई चल रही है, वहां पर आप जाकर के अपना तर्क दीजिए। नहीं संतुष्ट होते हैं तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो इस झटके पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? बिहार सरकार को जो बड़ा झटका लगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस पर अपनी राय को जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।